पश्चिम एशिया की रणभूमि में बारूद की गंध भी कम भी नहीं हुई थी कि एक सनसनीखेज खुलासे ने वैश्विक कूटनीति में भूचाल ला दिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल माइक फ्लिन के ताजा दावों ने न केवल ईरान अमेरिका संघर्ष को एक नया मोड़ दे दिया है, बल्कि पाकिस्तान के उस शांति दूत वाले चेहरे को भी बेनकाब कर दिया है जिसे वो दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा था। चीन की मिसाइल पाकिस्तान का रास्ता, फ्लिन का बहुत बड़ा आरोप। जनरल माइक फ्लिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सनसनीखेज दावा किया है। ईरान ने अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला करने के लिए जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया वे असल में मेड इन चाइना थीं, ये दावा किया गया है। और सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है, इन घातक हथियारों की खेप पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक पहुंचाई गई थी। यह दावा अमेरिका के पूर्व एनएसए का है। फ्लिन ने सीधे तौर पर एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि यह कोई छद्म युद्ध नहीं बल्कि खुला युद्ध है, यानी यह सिद्ध हो जाता है कि चीन ने पाकिस्तान की धरती का उपयोग करके ईरान को हथियार सप्लाई करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। तो ये अगर अमेरिका के खिलाफ एक सोची समझी सैन्य साजिश है तो इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। वहीं वर्तमान में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम कराने वाले एक ईमानदार मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फ्लिन के खुलासे ने पाकिस्तान की इस भूमिका पर, इस दोहरे चरित्र पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। पाकिस्तान के दोहरे चरित्र के मुख्य बिंदु समझते हैं। पर्दे के सामने शांति की अपील। पाकिस्तान लगातार बयान जारी कर रहा है कि वो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए दोनों देशों के बीच सीजफायर चाहता है, और वो तो नोबेल पीस पुरस्कार की भी बात करने लगा भैया। आप पर्दे के पीछे हथियारों की रसद की बात सुनिए। आरोपों के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी सीमाओं का उपयोग चीनी हथियारों को ईरान तक पहुंचाने के लिए एक ट्रांजिट रूट के रूप में किया। विश्वासघात की पराकाष्ठा हो गई। एक तरफ अमेरिकी मदद की आस और दूसरी तरफ अमेरिका के दुश्मनों को रसद पहुंचाना पाकिस्तान की पुरानी डबल गेम नीति का हिस्सा भी नजर आता है। फ्लिन ने तंज कसते हुए पूछा कि जो देश हथियारों की तस्करी में लिप्त हो वो शांति का मध्यस्थ कैसे हो सकता है। अमेरिका में कड़ी जवाबी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस खुलासे के बाद अमेरिका के भीतर बीजिंग और इस्लामाबाद के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। जनरल फ्लिन ने सुझाव दिया है कि अमेरिका को अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी छोड़कर कड़े कदम उठाने चाहिए। उन्होंने मांग की है कि चीन और पाकिस्तान को तुरंत आधिकारिक नोटिस पर रखा जाए। जवाबी कार्रवाई के रूप में अमेरिका में पढ़ रहे लगभग 5 लाख चीनी छात्रों को तुरंत उनके देश वापस भेज दिया जाए, ये मांगे रखी जा रही हैं। पाकिस्तान को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की रणनीतिक छूट पर तत्काल रोक लगे। फरवरी 2026 से जारी संघर्ष और वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। गौरतलब है कि फरवरी 2026 से ही अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव बना हुआ है। हाल ही में 2 हफ्ते की युद्ध विराम की घोषणा की गई थी, लेकिन ईरान द्वारा यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने के दावे ने इस शांति को भंग कर दिया। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस हमले में चीनी तकनीक और पाकिस्तानी रूट की पुष्टि पेंटागन द्वारा की जाती है तो ये न केवल मौजूदा सीजफायर को दफन कर देगा बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट को और तेज भी कर सकता है। पाकिस्तान के लिए स्थिति बहुत खतरनाक है। आर्थिक बदहाली से तो वो पहले से ही जूझ रहा है। इस्लामाबाद एक तरफ चीन के निवेश पर निर्भर है तो दूसरी तरफ उसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों यानी आईएमएफ में अमेरिका के समर्थन की जरूरत है, यानी दोनों तरफ वो कटोरा लेके खड़ा है। फ्लिन के इन आरोपों ने पाकिस्तान को दुनिया के कटघरे में खड़ा कर दिया, यानी कटघरे में भी खड़ा हुआ और कटोरा तो हाथ में खैर है। फिलहाल वॉशिंगटन की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन फ्लिन के इस दावे ने दक्षिण एशिया से लेकर पश्चिम एशिया तक के शक्ति समीकरणों को हिलाकर रख दिया। अगर सबूत पुख्ता हुए तो पाकिस्तान का यह दोहरा चरित्र उसे वैश्विक स्तर पर पूरी तरह अलग थलग कर देगा और एक बार फिर यह साबित कर देगा कि कितना झूठा आतंक परस्त एक देश शांति की बात किस तरह से करता है, मुखौटा लगाकर करता है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पाकिस्तान को लेकर, इस पूरे युद्ध को लेकर, सीज फायर को लेकर, इस
पश्चिम एशिया में बने इस तनाव को लेकर हमें आपके मन में क्या चल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।